यार क्या करूँ, पढ़ाई में मन ही नहीं लग रहा है। ध्यान लगाने की बहुत कोशिश की पर ध्यान है कि लगता ही नहीं है। पढ़ने बैठता हूँ तो नींद आने लगती है। फोकस करने की बहुत कोशिश की पर फोकस है कि होता ही नहीं है। यार तारीख बहुत नज़दीक है लेकिन मन है कि लगता ही नहीं है। शायद मैं पढ़ने के लिए बना ही नहीं हूँ। सचिन तेंदुलकर ने कहाँ अपनी पढ़ाई पूरी की लेकिन उसके बावजूद भी वह इतना बड़ा खिलाड़ी बन सका। हाँ सच कहा तूने, सचिन तेंदुलकर ने अपनी पढ़ाई पूरी नहीं की, उसके बावजूद भी वह इतना बड़ा खिलाड़ी बन सका। लेकिन उसके मन में एक जिद आ गई थी जो बिना पढ़ाई के पूरी हो सके। और तुम्हारे मन में कौन सी जिद है जो बिना पढ़ाई के पूरी हो सके? और तुम्हें क्या लगता है संदीप माहेश्वरी, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, MS धोनी ने अपनी पढ़ाई पूरी नहीं की तो क्या ये अनपढ़ गंवार हैं? जितनी बुक्स के बारे में तुम्हें पता भी नहीं होगा उससे कई गुना ज़्यादा बुक्स ये हर हफ्ते पढ़ लेते हैं। बिल गेट्स को कौन नहीं जानता? अपनी 64 साल की उम्र में आज भी हर हफ्ते एक नई बुक्स पढ़ते हैं। यानी जिस लोगों को तुम समझते हो बिना पढ़ाई के सक्सेसफुल हो गए हैं तो आज भी वो पढ़ रहे हैं। तो अब सवाल यह आता है, क्या पढ़ना ज़रूरी है? हाँ, इसलिए नहीं कि तुम नंबर ला सको, इसलिए कि अपने ध्यान को एक जगह पर लगा पाओ, अपने माइंड को कंट्रोल कर पाओ, अपनी कंट्रैक्शन पावर को इंक्रीज कर पाओ। एक विद्यार्थी के जीवन में सबसे बड़ी चुनौती पता है क्या है? अपने मन पर काबू पाना। जिस इंसान ने अपने मन पर काबू पा लिया वो दुनिया का कौन सा काम नहीं कर सकता। सबसे मुश्किल सब्जेक्ट को भी अगर तुमने पढ़ने का मन बना लिया तो मुझे तो नहीं लगता कि दुनिया का ऐसा कोई काम भी है जो तुम नहीं कर सकते। अब भी टाइम है, अपने मन को कंट्रोल करो इससे पहले कि आपका मन आपको कंट्रोल करे। मेन काम करता है टेम्पोरली मज़े के बेस पे, और टेम्पोरली मज़ा कब पेन बन जाए पता ही नहीं चलता। विद्यार्थी जीवन में जिस इंसान ने अपने मन पर काबू पा लिया उसकी तो लाइफ सेट है, लेकिन जिस इंसान की आदत हो चुकी है मज़े मारने की बस उसकी लाइफ बर्बाद है। अब भी टाइम है, सुधर जाओ। अगर अब भी तुम्हारे मन में कोई जिद आ गई है कि मुझे पढ़ना है और ऐसा पढ़ूंगा कि इतिहास रच दूंगा, वो कर्म जो तुमने जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में किए थे उसका पश्चाताप कर सकते हो। अब भी तुम्हारे पास समय है। बस सर्वोदय एक जिद की तुम्हारे अंदर अगर कोई जिद उठ गए हैं बस बनाए रखना। बोलो अपने अंदर से कि मुझे पढ़ना है। पढ़ना शुरू, आधे घंटे में ही बोरिंग आने लगे। एक सामना सीख है, पढ़ना तो पढ़ेगा। फ़ोन में नोटिफिकेशन आ चुकी है, हाथ फ़ोन की तरफ बढ़ भी रहा है, लेकिन कीमती टाइम वेस्ट नहीं करना है क्योंकि मुझे पढ़ना है। अब तो बहुत थक चुका हूँ यार, काफ़ी टाइम से पढ़ रहा हूँ, अब मुझसे नहीं होगा। अबे बंद कर, अपना मुंह बंद कर, सबसे सिंपल सब्जेक्ट को पकड़ और फिर से पढ़ने बैठ जा। अब बस बहुत हुआ, अब मुझसे नहीं पढ़ा जाएगा। अब मेरी हालत बस से भी बदतर हो चुकी है। अबे अपना मुंह बंद कर, यूट्यूब खोल, अमित भंदन्ना, बीबी की बीनस, डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर, संदीप माहेश्वरी, दीपक दैया, जिसकी वीडियो देखनी है देख और फिर से पढ़ने बैठ जा। अब बस मैं काफ़ी देर से पढ़ रहा हूँ, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, कल कर लूँगा। नहीं दोस्त, कल कभी नहीं आता। अपने पापा के पैसों को बर्बाद नहीं करना है, तुझे पढ़ना है, तुझे पढ़ना होगा क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक है। तुझे पढ़ना है क्योंकि तुझे अपने सपनों को पूरा करना है। तुझे पढ़ना है क्योंकि तुझे अपनी फोकस पावर को बढ़ाना है। तुझे पढ़ना है क्योंकि तुझे अपने माइंड को कंट्रोल करना है। तुझे पढ़ना है क्योंकि तुझे अपनी लाइफ को कंट्रोल करना है। बस बहुत हुआ, अब मुझसे नहीं पढ़ा जाएगा यार। अब थोड़ा और भी पढ़ लिया तो मैं मर जाऊंगा। मुझे बहुत नींद आ रही है दोस्त, नींद आ रही है ना तो उठो और चाय बनाकर पी ले और फिर से पढ़ने बैठ जा। मुझे अपने आलस को हराना है, मुझे मेंटल पेन को सहना है क्योंकि मुझे पढ़ना है। ध्यान लगा के पूरी जान लगा दो, छोड़ दो या फिर तोड़ दो, जान लगा दो या फिर जाने दो। बस बहुत हो चुका यार, अब मुझसे नहीं होगा। अब मैं बहुत हार चुका हूँ, मैं पूरी तरह से थक चुका हूँ, मुझसे नहीं होगा यार। मोटिवेशन की कोई लिमिट होती है, अब मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊँगा। ठीक है दोस्त, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, लेकिन बस एक ट्राई और, एक बार और मैथ्स के फार्मूले, एक बार और केमिकल के फार्मूले, एक और बार एरोबिक्स टेबल, एक और बार मैथ्स के वो टफ एक्सरसाइज, एक और बार एक चैप्टर और एक क्वेश्चन और वो बड़े बड़े आंसर, एक और बार दोस्त पढ़ा हुआ है उसका रिवीजन, एक बार और एक क्वेश्चन और थोड़ा और एक क्वेश्चन और। दोस्तों मेहनत इतनी खामोशी से करना कि सफलता शोर मचा दे। हैरान हो जाएं कि जो कभी न पढ़ने वाला था वो इतने नंबर कैसे ला सकता है। दोस्तों एक बार, बस एक बार अपने पापा के बारे में सोचो।
दिन भर काम करके थोड़ा बहुत पैसा जुटा पाते हैं और उसको भी तुम्हारी बुक्स, स्कूल फीस, कोचिंग फीस में खर्च कर देते हैं और अपने लिए तो कुछ बचा ही नहीं पाते हैं। वो सिर्फ इसलिए ताकि तुम अपने पैरों पर खड़े हो सको और उनको सारे सपने पूरे कर सको। लेकिन उन्हें क्या पता कि तुम क्या कर रहे हो। लेकिन दोस्त, तुम्हें तो पता है कि तुम क्या कर रहे हो। दोस्त, तुम्हारे हाथ में सिर्फ तुम्हारी लाइफ नहीं बल्कि ना जाने कितने की लाइफ लिखी है। दोस्तों, सिर्फ उनका तो ख्याल करो एक बार। दोस्त, नंबर तो गए तेल लेने, अगर पढ़ाई करनी है तो सिर्फ और सिर्फ अपने मन पर काबू पाने के लिए। और अभी तो ना जाने कितने बड़े बड़े मुकाम हासिल करना है, तो फिर ये 8-10 घंटे की पढ़ाई क्या चीज़ है। लगभग 1 महीने बाद आप सबके एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं, तो आप सबको ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। मैं आपका दोस्त राहुल कुमार आप सबके सपनों को सपोर्ट करता हूं। दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जिसको इसकी ज़रूरत है उसके साथ शेयर करें। मैं आपसे फिर मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।